सबसे पहले बात ये कि जब हम शफाफियत की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक चीज़ उसमें ये है कि आपकी हम्म। जो डिसीजन मेकिंग है वो किस हद तक डॉक्यूमेंटेड है, और वो उसमें कौन से लोग स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन उस पर नज़र रख रहा है, उसमें चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम क्या है, और उसके जो भी मुहर्रिकात हैं उन उस फैसला साजी के, उसके बारे में जो हम्म। लोग हैं, अवाम है या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस हद तक आगाह हैं। तो एक तो ये है कि जो फैसले हैं वो बंद कमरों में चंद लोगों तक महदूद नहीं होने चाहिए, उसमें वाइडर इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि आप पार्टिसिपेटरी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं या फिर आप सिस्टम को मज़ीद सेंट्रलाइज कर रहे हैं जिसमें फैसला साजी बंद कमरों में और हम्म। मखसूस चंद अफराद तक महदूद हो रही है या नहीं। तो एक तो उसमें ये उनसर है। दूसरी हम्म। बात ये कि लोगों तक रसाई है कि नहीं उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की जिसकी बुनियाद पे ये फैसले हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो डेवलपमेंट सही। प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें जो एक सिलेक्शन का अमल है, उनका जो प्रपोजल है, टेक्निकल प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल, वो जो अमल है उनको सिलेक्ट करने का, वो किस हद तक शफाफ है, उसमें शमूलियत कितनी ज़्यादा है अवाम की और सारे स्टेक होल्डर्स की। और फिर दूसरी बात ये कि उसमें आपका मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का अमल कितना ताकतवर है, जिससे मुराद ये कि जब वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसके बाद जब वो कंप्लीशन को पहुंचते हैं तो हम्म। इस दौरान उन पे निगरानी का निज़ाम कितना मौसर है, और उनकी क्वालिटी और जो दीगर हम्म। पैरामीटर्स थे, जो आउटपुट्स थी, जो आउटकम्स थी, वो किस हद तक और कितनी उन क्वालिटी में कितनी वो उसको पूरा करने में कामयाब होते हैं। तो आई थिंक हमने पिछले कुछ अरसे में इन दोनों चीज़ों हाँ। पे काम किया है, और इस हवाले से मैं मज़ीद तफसीलात भी हम्म। आपको आगाह करूँगा। लेकिन ये दो आई थिंक कलीदी बातें हैं कि एक जो इन प्रोजेक्ट्स की सारी मनसूबा बंदी है उसके अमल में किस हद तक हम शफाफियत लाने में कामयाब होते हैं, और दूसरा इसकी जो निगरानी का अमल है, हम्म। और ये जो इसकी एवेल्युएशन है कि ये किस हद तक अपने मकासद पूरा करने में कामयाब हुए, हम्म। उस अमल को मौसर बनाना, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें। सर, मगर इसके लिए रास्ता कौन सा आपने इख्तियार किया? ये मौसर मौसर बनाने के लिए कौन सा ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया गया है जो पहले नहीं था? यानी आप इसको मेक श्योर कैसे कर रहे हैं, इंश्योर जी कैसे कर रहे हैं कि शफाफियत हो इसमें, चाहे वो प्लानिंग का अमल हो चाहे एग्जीक्यूशन का अमल हो? जी जी। सो सबसे पहले तो जो प्लानिंग का अमल है वो ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट से गुजरा है। उसमें सबसे पहले ये कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स। इससे मुराद ये थी कि जो भी हमारी जी। सिविल सोसाइटी है, प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग कैपेसिटी है जिनके पास के इस अमल को वो समझ सकते हैं, और वो भले दुनिया में किसी भी जगह जी। पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई और बैंकिंग में काम कर रहा है, उनको हम हम्म। शामिल करें कि वो जो प्रोजेक्ट्स की जब प्रपोजल आते हैं, जिसको PC1 कहा जाता है, जो उसका टेक्निकल प्रपोजल भी होता है और उसमें उसका फाइनेंशियल प्रपोजल भी होता है, उसकी जो स्क्रूटनी का अमल है, उसके जो अप्रेजल का अमल है, जी। उसको शफाफ बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को उसमें शामिल कर सकें। तो ये जो चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स था, इसने ठीक। एक हमें पूल ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का, जो कि सरकार के मुलाजिम नहीं है, सरकार हम्म। का हिस्सा नहीं है। तो ये एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, इनको शामिल किया गया कि हम्म। जब ये हमारे पास प्रपोजल्स आए तो इनके हवाले से जो डिलिब्रेशंस हों, जो इनकी अप्रेजल हो, इनका रिव्यू किया जाए, स्क्रूटनी की जाए, तो उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उसमें शामिल हों। तो वो हमने उसको पायलट किया, और हम्म। एक हमारी यहाँ होती है प्री CDWP, हम्म। जिसको प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स वो जी। इसको चेयर करते हैं, और वो इस PC1 को, इन प्रपोजल्स को सबसे पहले वो इसको देखती है। तो उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जो शमूलियत थी वो बहुत जी। फायदेमंद थी,
एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिला और वो अच्छा। एक्सपर्ट्स उन्होंने बहुत ही मुफीद उसमें तजावी, तो एक तो उनको शामिल किया गया। अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड CDWP जो कि प्राइमरी फोरम है, जो कि फाइनल अप्रूवल्स देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, उसमें भी अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को शामिल करने लगे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा अब CDWP का प्रोसेस है, इसको कम्प्लीटली डिजिटाइज कर दिया गया है। यानी कि जब भी हमें कोई प्रपोजल आता है किसी प्रोजेक्ट का, तो अब वो हार्ड फाइल्स पे नहीं आता, वो हमारा एक सिस्टम है, इसको हम iPaaS कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो उस सिस्टम के थ्रू ये सारे प्रपोजल्स आते हैं और उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है उसकी स्क्रूटनी का, उसके अप्रेजल का, उसके उन प्रपोजल्स के ऊपर जो नोट्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो भी राय दी जाती है, वो सारी डिजिटली रिकॉर्ड होती है और वो हमेशा फाइल का हिस्सा रहती है और वो टाइम स्टैम्प्ड होती है वो। तो ये पूरा जो ऑफिस के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आने से लेके उसके हवाले से जो भी डिस्कशंस होती हैं, उसके जो भी स्क्रूटनी होती है और आखिर में जो भी फैसला होता है, चाहे वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है या वो डिफर होता है, इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे ऑटोमेट कर दिया गया है और ये रिकॉर्ड्स फॉरएवर रहेंगे। सर, जब ऑटोमेट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं ऑटोमेशन की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ई गवर्नेंस का वैसे तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, लेकिन इस ख़ास तौर पर इस कमीशन में, आपके प्रोजेक्ट्स में ई गवर्नेंस कैसे मॉनिटरिंग का काम करता है? ई गवर्नेंस को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि पहला मरहला जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं उनकी स्क्रूटनी और उस पर फैसला करने का है कि इसको हमने फ़ंड करना है, नहीं करना, किन शराइत पे फ़ंड करना है, इसकी जो टेक्निकल डिज़ाइन है उसमें कौन सी खामियां हैं, कहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसकी बड़ी डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है कि उसमें अगर कोई परचेजेस हैं कि लेट से आपने लैपटॉप्स खरीदने हैं या आपने फर्नीचर खरीदना है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसी हुई है, वो कॉस्टिंग मार्केट के मुताबिक है या नहीं। तो ये सारे अमल की स्क्रूटनी को ई गवर्नेंस के ज़रिए, ऑटोमेशन के ज़रिए इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और उसमें चूंकि कोई भी एक शख्स तो ये फैसला नहीं करता किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स शामिल होते हैं और वो फाइल या वो प्रपोजल जो है वो मुख्तलिफ लोगों की नज़रों से गुजरता है और वो हर एक पाबंद है कि वो उस पर अपनी राय देगा और उस पर अपनी एक फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मकसद ये है कि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि सारों से मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो पाई। जब आपको पता है कि पेपर फाइल्स का था तो अक्सर ये शिकायत होती थी कि जी किसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल रुक गई है, किसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल ज़्यादा तेज़ी से आगे चल रही है। अब ऑटोमेशन होने से ये भी मुमकिन नहीं है कि किसी फ़ाइल को खाम खा बग़ैर किसी वजह के रोक के रखा जाए